हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास का अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी का आज 5वां वीडियो होगा। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि समझने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, अगर नहीं देखते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन देखते हैं तो पूरा वीडियो इसको देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा हाँ क्या है या क्या नहीं है। इसीलिए आप लोग देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए आज हम पीछे वाला थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि बायोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़े थे, आर एच विटकर के बारे में, कि प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था। कब? 1969 में बांटा था। किस किस भागों में बांटा गया था? प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु और एक पादप हो गया, जंतु हो गया, कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और एनिमिलिया हो गया। ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, कोडेटा और नॉन कोडेटा के बारे में। इसमें हम लोग नॉन कोडेटा के बारे में बहुत सारा जीव के बारे में पढ़े थे, जैसे पोरिफेरा के बारे में पढ़े थे, एनिलिडा के बारे में पढ़े थे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़े थे, एस्केल्थेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़े थे और आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़े थे, मोलस्का के बारे में पढ़े थे। हम लोग इतना के बारे में अध्ययन किए थे। उसके बाद पढ़े थे कोडेटा के बारे में। कोडेटा को भी क्या 3 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन वर्ग में? एक तो था यूरोकोडेटा, सेफ्लोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। और हम लोग उसी में से पढ़ रहे थे। पहला क्या पढ़े हम लोग? तो मत्स्य वर्ग पढ़े। मत्स्य वर्ग के बाद क्या पढ़े? तो उभयचर पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे पक्षी वर्ग के बारे में। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि पक्षी, जिसको एबीज ही बोला जाता है, पक्षी को क्या बोला जाता है? एबीज। ठीक है। इनका जो पक्षी का जो मुख्य लक्षण है, शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति के कारण उड़ने की क्षमता होता है। पक्षी कब उड़ सकता है? जब उसके पास पंख होगा तभी वो उड़ सकता है। पंख नहीं होगा तब नहीं उड़ पाएगा। इनमें एक और मुख्य विशेषता, इसमें चोंच पाया जाता है। जो इसके कंकाल की लंबी अस्थियां जो है ना खोखली होती है, इसीलिए देखते हैं जो। और हाँ, इसके पैर में क्या होता है? रक्त का परिसंचरण नहीं होता है। ठीक है। इसी कारण यह देखते हैं किसी भी हाई टेंशन तार पर अगर बैठता है इसको करंट नहीं मारता है। चलिए, इसके जो हृदय है तथा इसके वायु कोष युक्त होता है, मतलब एयर एविटीज युक्त होता है। हृदय जो है 4 कोष्ठों में बटा होता है। यहाँ लोग फंस जाता है, ये पक्षी का हृदय 4 कोष्ठों में कैसे बटा होता है? लेकिन हाँ, पक्षी का जो हृदय होता है वह जो है 4 कोष्ठों में बटा होता है। पक्षी का जो हृदय होता है वह जो है 4 कोष्ठों में बटा होता है। ये समतापी होते हैं। समतापी, अरे होता है असमतापी, तो ये होता है समतापी। चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंडा रहे, चाहे कुछ रहे, ये एक समान वातावरण में रहता है। श्वसन जो है फुफ्फुस के द्वारा होता है। इसका जो श्वसन है किस किस माध्यम से होता है? तो फुफ्फुस के माध्यम से द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है। पक्षियों में सबदिनी, जिसको बोलते हैं साइरिक्स, क्वेश्चन पूछता है किस किस जंतु में, किस जंतु में सबदिनी पाया जाता है? तो सबदिनी बोलिएगा तो पक्षी वर्ग में, पक्षी वर्ग में जो है सबदिनी पाया जाता है। नामक वात यंग पाया जाता है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है। पक्षी में कितना अंडाशय होता है? एक ही अंडाशय होता है। पक्षी में जो है एक ही अंडाशय होता है। और लेकिन अंडाशय तो एक होता है। अब प्राय अंडाशय जो है ना बाएं, जिसका जो बाया अंग है वहां ही विकसित होता है। अंडाशय उसका दाएं ओर नहीं रहता है। पक्षी का जो अंडाशय है वह बाईं की ओर रहता है। जबकि गुर्दा, फेफड़ा एवं वृषण
गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया और वृषण दो दो पाया जाता है। अंडाशय एक, लेकिन किडनी जिसको बोला जाता है, गुर्दा को, फेफड़ा और वृषण दो दो पाया जाता है। किसमें? पक्षी वर्ग में। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा विशालतम पक्षी कौन है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम पक्षी कौन है, बताइए? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम पक्षी, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा विशालतम पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम पक्षी कौन है जी? तो शुतुरमुर्ग है। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है? यह जो है अफ्रीका में पाया जाता है। यह जो है कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। यह जो है मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कौन? तो शुतुरमुर्ग। इसमें और क्या विशेषता है? यह एकमात्र ऐसा पक्षी जिसके पैर में दो अंगुलियां होती है। तो इसके पैर में जो है, शुतुरमुर्ग के जो पैर में है, शुतुरमुर्ग के पैर में दो अंगुलियां होती है। शुतुरमुर्ग के जो पैर में है वो दो अंगुलियां होती है। यहां तक समझ गए हैं? विश्व का सबसे विशाल अगर पक्षी बोलेगा तो शुतुरमुर्ग बोलेगा। सबसे, अगर यह पाया कहाँ जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसमें कितना अंगुलियां होती है? तो दो अंगुलियां होती है। समझे? आगे हम लोग देखते हैं इसकी आंखें, उस किस पक्षी की आंखें अपने शरीर की तुलना में, इसकी आंखें है सिर की तुलना में, इसकी आंखें जो है सिर की तुलना में बहुत बड़ी होती है। इसकी जो आंख है, जो जितना बड़ा सिर है ना, उससे ज्यादा इसका बड़ा आंख होता है। देखिए, इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। मतलब इसकी आंखें जो है, इसकी आंखें जो है, इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। इसकी आंखें जो है, इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है।
एमू किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। एमू जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। एमू एमू किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। आइए देखिए, इसके पैर जो है ना काफी मजबूत होता है। इसका जो पैर है, इसका पैर जो है काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है। इसका पैर जो है ना बहुत मजबूत होता है। किसका? तो एमू का। एमू का पैर जो है बहुत ही मजबूत होता है। आगे देखिए, इसमें जो है, इसमें देखिए शुतुरमुर्ग में दो दो अंगुली पाया जाता था, लेकिन इसमें तीन तीन अंगुलियां पाई जाती। इसमें तीन तीन अंगुलियां, इसमें तीन तीन अंगुलियां पाई जाती है। समझे? इसमें तीन तीन अंगुलियां पाई जाती है। किसमें? तो एमू में। एमू में तीन तीन अंगुलियां पाई जाती है, जबकि शुतुरमुर्ग में दो दो। एमू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, जबकि ये अफ्रीका में। कहां पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, पेंगुइन भी एक प्रकार का पक्षी है जो जलीय पक्षी है। पेंगुइन जो है एक जलीय पक्षी है। पेंगुइन देखिए, देखिए अगला पक्षी जो है पेंगुइन। अगला जो पक्षी है वह है पेंगुइन। पेंगुइन अगला जो पक्षी है पेंगुइन। यह जो है जलीय पक्षी है। पेंगुइन जो है यह जलीय पक्षी है। यह जो है जलीय पक्षी है। पेंगुइन जो है क्या है? कौन सा पक्षी है? तो यह जलीय पक्षी है। यह उड़ने में उड़ने में असमर्थ पाई जाती है। यह उड़ने में जो है असमर्थ पाई जाती है। पूछे कौन सा जलीय पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ पाई जाती है? तो पेंगुइन। पेंगुइन जो पक्षी है यह उड़ने में असमर्थ पाई जाती है और यह जलीय पक्षी है। आइए, ये अधिकांशतः जो है, यह जो पेंगुइन पक्षी है अधिकांशतः, देखिए ये अधिकांशतः दक्षिणी, यह अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यह जो अधिकांशतः किस गोलार्ध में पाया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। कौन सा पक्षी? तो पेंगुइन पक्षी। यह अधिकांशतः किस गोलार्ध में पाया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ पक्षी है, यह जलीय पक्षी है। आगे है, इसकी एकमात्र प्रजाति है। इसकी एक प्रजाति है, पेंगुइन की एक प्रजाति है। पेंगुइन की एक प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है, पेंगुइन की एक प्रजाति है, उसका नाम है, इसकी एकमात्र प्रजाति, इसकी एक मात्र प्रजाति, उसका नाम है, जानते क्या? गैलापैगोस। गैलापैगोस, इसकी एक नाम है गैलापैगोस। गैलापैगोस पेंगुइन। गैलापैगोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के आसपास रहती है। जो कहाँ रहता है? इसकी एक मात्र प्रजाति है। यह जो है भूमध्य, ये तो दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसकी एक मात्र प्रजाति जिसका नाम है गैलापैगोस, ये जो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा बोले तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के पास,
भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास यानी विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। कौन सा? एकमात्र प्रजाति है, पेंगुइन की एकमात्र प्रजाति है गैलापैगोस। कौन सा प्रजाति है जी? इसका नाम है गैलापैगोस, जो कहां पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं जलीय पक्षी में, आगे हम लोग देखते हैं जलीय पक्षी में, पक्षी वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। जलीय पक्षी में यह जो है पक्षी उड़ नहीं सकता है जी, यह भी पक्षी जो है उड़ने में असमर्थ पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं यह सबसे विशाल पेंगुइन का नाम क्या है? पेम्परा पेंगुइन, पेम्परा पेंगुइन है। उस पक्षी का नाम क्या है? पेम्परा पेंगुइन है। यह सबसे छोटा पक्षी है। दूसरा जो हम लोग पेंगुइन के बारे में वो है पेम्परा पेंगुइन है, वह जो है सबसे छोटा पक्षी है। आइए हम लोग पक्षियों में अगर देख लेते हैं सबसे छोटा पक्षी, हम लोग सबसे छोटा पक्षी के बारे में आज पढ़ेंगे। जो सबसे छोटा पक्षी है उसका नाम आप लोग क्या है? हम लोग देखते हैं सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी का नाम, सबसे छोटा पक्षी कौन है जी? गुंजन पक्षी। इसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? हमिंग बर्ड। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हमिंग बर्ड। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हमिंग बर्ड बोलते हैं, हमिंग बर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में हमिंग बर्ड बोलते हैं, जबकि हिंदी में गुंजन पक्षी बोलते हैं। यह सबसे छोटा पक्षी है, इससे छोटा पक्षी है ही नहीं। यह इसमें देखिए खास विशेषता क्या है? यह एक ऐसा पक्षी है कि जो आगे पीछे दोनों साइड उड़ सकता है, आगे भी उड़ सकता है, यह दोनों साइड आगे पीछे उड़ सकता है। यह ऐसा जो आगे एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। लिख लीजिए, यह एकमात्र ऐसा पक्षी है, यह एक मात्र ऐसा पक्षी है, ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है, उड़ सकता है। समझे? यह एक ऐसा पक्षी है जो आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। कौन? द हमिंग बर्ड। क्वेश्चन पूछता है कौन सा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों साइड उड़ सकता है। इसी पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी का सबसे छोटा अगर मस्तिष्क पूछागा तो पक्षी वर्ग का सबसे छोटा मस्तिष्क देखिए, तो देखिए पक्षी वर्ग का सबसे छोटा अगर मस्तिष्क देखा जाए, पक्षी वर्ग का सबसे छोटा मस्तिष्क किसका है जी? हमिंग बर्ड का है। हमिंग बर्ड का है। अगर पक्षी वर्ग का सबसे छोटा मस्तिष्क अगर देखा जाए तो किसका है? तो हमिंग बर्ड का है। पक्षी वर्ग का अगर सबसे छोटा अगर मस्तिष्क देखा जाए तो किसका है? तो हमिंग बर्ड का है। या उड़ने देखिए, अब उड़ने में हम लोग देख लेते हैं ऑल ओवर। उड़ने में कौन कौन सा पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ पाई जाती है? उड़ने में असमर्थ पाई जाती है कौन कौन सा पक्षी है जो उड़ने में पक्षी? देखिए नोट में देख लीजिए, नोट में देखिए कि उड़ने में असक्षम पक्षी, उड़ने में
सक्षम पक्षी। अब हम लोग एक नंबर में देखेंगे, उड़ने में असक्षम पक्षी कौन कौन है, कौन कौन है। अब हम लोग देख लेंगे इसमें। पहला तो हम लोग जानते हैं, पहला हम लोग क्या है, शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी। हम लोग क्या जानते हैं, शुतुरमुर्ग, मुर्ग, कीवी, एमू, इस हमको बारे में पढ़े थे। शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू, पेंगुइन, पेंगुइन पाया जाता है, और रिया कैशावरी, रिया कैशावरी, रिया हो जाएगा, कैशावरी हो जाएगा। देखिए, उड़ने में असक्षम पक्षी कौन कौन पाया जाता है, तो शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, एमू हो गया, पेंगुइन हो गया, रिया हो जाएगा, और कैशावरी हो जाएगा। ये सब ऐसा पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ पाई जाती है। समझ गए कौन कौन है, शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू, पेंगुइन, रिया और कैशावरी। चलिए ठीक है, आप लोग आज का क्लास यहीं तक है। चलिए, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। चलिए, जय हिंद।